Again, a very good afternoon to all the respective viewers of Divine Astro Center, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान और दिव्य रत्न केंद्र के सभी प्रिय दर्शकों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर फिर कुछ विशेष चर्चाओं के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ज़रूरी है हमें जानना कुछ विषयों की जानकारी जो मैं अपने FB फेसबुक लाइव के माध्यम से और अभी सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक रखने का इकट्ठा देना बहुत ज़रूरी है कि देश काल में बहुत ही विकट और गंभीर परिस्थिति चल रही है। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसी वजह से देश में प्रति मिनट न कि प्रति मिनट प्रति क्षणों के हिसाब से मौत के दर और मौत आंकड़े बहुत ज़्यादा गंभीर और दयनीय है। इसी वजह से मैंने आज अपने दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान, अभिनंदन यूथ फाउंडेशन और योगेंद्र गर्ग युवा ज्योतिष मंच, जो कि हमारा एक सामाजिक मंच है जिसके माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचने का एक प्रयास करते हैं। उसी आज का इस देखो कल ही हम पूर्ण राष्ट्र में आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रतिष्ठान की प्रेस और अथक सोच के माध्यम से कोरोना के इस महामारी और इस इतने बड़ी महामारी जिससे कि ना कि छोटे से छोटा देश बल्कि पूर्ण रूप से सभी लोगों तक उनकी समस्याएं जटिल हैं। कामगार वर्ग, प्रिय दर्शकों, आज एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी काफ़ी समय से कला क्षेत्र से जुड़ा था। मैं खुद एक कलाकार हूँ, संगीतकार हूँ। काफ़ी समय मैंने संगीत जगत में भी अपना योगदान रहा है जो कि अमूल्य है। इसलिए प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। अन्य भाषाओं पे भी मैं आज इसकी प्रेडिक्शन देते हुए मैं ज्योतिष विषयों में चर्चा करके आपके सामने कुछ विषयों का मत रखना चाहूँगा, जिसकी वजह से सभी दर्शकों को पूर्ण रूप से पूर्ण जानकारी मिले, उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिले। देखिए, कोरोना महामारी आज है तो कल चली जानी है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है या इसका कोई स्थायी समय नहीं है कि जिस वजह से ये हमारे बीच रहेगी। देखिए, बुरा समय है, बुरे बादल आज अगर हैं तो कल छट भी जाएंगे। जैसे कहा गया है, गम के बादल छट जाएंगे, फिर सवेरा नया सवेरा होगा। लोगों में फिर नई आशा की किरण फूंकने के लिए आज इस दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान, दिव्य रत्न केंद्र और साथ ही साथ हमारा अभिनंदन युवा मंच, योगेंद्र गर्ग यूथ फाउंडेशन, ये सभी चीज अग्रसर है और अपने दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान स्नेह और प्यार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का हमेशा एक प्रयास रहा है और निरंतर रहेगा। देखिए प्रिय दर्शकों, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान एक संस्था है और साथ ही साथ एक सामाजिक स्तर पे बना हुआ मंच है जो कि लोगों तक समस्याएं, उनकी समस्याओं को निदान, तकलीफ, क्योंकि जानकारी के बिना आपको सही मार्गदर्शन नहीं होने से आपके जीवन में नई दिशा नहीं मिलती। इसी वजह से हम परेशान होकर, निरंतर मायूस होकर और अपने आप को उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद छोड़ना नहीं है, हमेशा खुश रहना है और साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, प्रयास यही करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो उस परमात्मा परमेश्वर से ये विनती करते कि हे ईश्वर, सभी लोगों को जीवन में उन्नति दे, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, सभी स्वस्थ रहे, हस्त पुष्ट रहे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, गरीब हो, अमीर हो या राजा हो या रंग हो, सभी को जीवन यापन में 2 वक्त की रोटी मिले, सोने के लिए छत हो और परमात्मा की असीम कृपा हो। बस यही हमारी एक विशेष प्रार्थना रहती है उस परमात्मा से कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आए। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में, भोजन के अभाव में चीजें नहीं करे और खुशी मिले। इसी वजह से आज फिर हमने एक प्रयास किया कि प्रिय दर्शकों, जब जब देश काल में विषम परिस्थितियां आई हैं तो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान के माध्यम से भी उन चीजों का निवारण करते हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमेशा दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान और अभिनंदन युवा मंच, अभिनंदन यूथ फाउंडेशन, इन सब जो सामाजिक स्तर पे बने हुए संस्थाएं हैं,
न कुछ हमने अपना योगदान अपने स्तर से तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए, समस्याएं जटिल है पर इसका निवारण बहुत ही आसान है। प्रिय दर्शकों, सिर्फ आप कुछ चीजों का पालन करें सही समय पे और सही चीजों का अपने जीवन में अनुकरण करके, पालन करके हमें इनसे निजात मिल सकता है। कोई बात नहीं, अगर आप समस्याएं हैं और इस काल में किसी चीजों से अगर आप विक्षिप्त हैं या किसी प्रकार से आप परेशान हैं, तो आप परमात्मा की शरण में जाएं, ईश्वर के समक्ष अपनी चीजें रखें। आपके जीवन में बिल्कुल नई उन्नति होगी, क्योंकि भक्ति से शक्ति, भक्ति से मुक्ति और युक्ति से शक्ति मिलती है। ये तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो भी हमारे प्रिय दर्शक हमसे जुड़े हैं ज्योतिष के माध्यम से, अपने जीवन में कुछ नई दशा दिशा या कुछ नए सुझाव जानना चाहते हैं, तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, संपूर्ण देश को, संपूर्ण भारतवर्ष में ये जो त्रासदिक दैविक आपदा है, इसमें हमें निजात दें। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव से या तकनीकी सुविधाओं या दवाओं की कमी से अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करें। बस यही है, समय पे आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अच्छी सोच रखें और बस संयम रखें अपने जीवन में करें। यही मेरी प्रार्थना है। मैं कलाकार हूँ, संगीत जगत से भी जुड़ा हूँ, काफी चीजें करता हूँ, कला क्षेत्र से भी लोगों से आह्वान है, कृपा करके अपने ही घर में रहें, जब तक अनिवार्य और जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें। इसी वजह से भी हमने एक चीज और भी रखने का प्रयास किया है कि प्रिय दर्शकों, देखिए, मनुष्य या जानवर सभी में जीव होता है, सभी में प्राण है। हर किसी की जीवन की एक अमूल्य और मूल्य है, उसे हमें समाप्त नहीं करना है। इसलिए अपने साथ साथ जानवरों को भी भोजन दें, उन्हें मदद करें, हर प्रकार की सुविधाएं दें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा प्रिय दर्शकों, काफ़ी दिनों से दिव्य ज्योतिष केंद्र के दफ्तरों में बंदिश या कोरोना के महामारी से पूर्ण राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में सभी जगह, इसी वजह से हम कुछ नई चीजें और अपने दर्शकों तक जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे इन दिनों मैं सभी लोगों की समस्याओं का एक निरंतर प्रयास करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। और इसी वजह से हमेशा एक अथक प्रयास ये भी रहा है कि प्रिय दर्शकों, हमेशा आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी मिले। बस यही तहे दिल से मनोकामना रखते हुए उस परमात्मा से, परम परमात्मा, उस ईश्वर से, माँ जगदम्बा से, साक्षात जो बल और युक्ति के देवता हैं हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र जल्द से जल्द पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में इस संताप की अंत हो और सभी नए जीवन मिले। बस इसी बातों से और इतनी विषयों से अपनी वाणी को विराम दे। आज अपने प्रिय दर्शकों को फिर तहे दिल से नमस्कार करके, प्रणाम करके, उनका आशीष लेते हुए कि इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, जिस वजह से दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान को एक नई आयाम और नई दशा दिशा मिले, क्योंकि आपकी चीजें बहुत जरूरी हैं। और कुछ विषय में आपके सामने और भी रखना चाहूंगा कि काफी दिनों से हमें ईमेल के माध्यम से दफ्तर की से भी जानकारी मिलती है कि कुछ दर्शकों का अनुरोध है कि मैं अन्य भाषाओं में भी इन चीज़ों का प्रतिपादन करूं, इन चीज़ों की जानकारी अपने दर्शकों तक रखूं, क्योंकि काफ़ी हमारे दर्शक ना कि महाराष्ट्र, पूर्ण संपूर्ण भारतवर्ष में जुड़े हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमसे दिग्दर्शक जुड़े हुए, हमसे जुड़े, हमारी चीज़ों का उन्हें भी लाभ मिले। तो फिर एक अधिक विषय और कुछ अन्य भाषाओं की मैं जानकारी आपके सामने रखूंगा। इसलिए फिर मैं कहना चाहूँगा, सर्वांना जय महाराष्ट्र। मी अभिनंदन योगेंद्र गर्ग, पॉलिटिकल आणि सेलिब्रिटी ॲस्ट्रॉलॉजर। आज सर्वांना सप्रेम नमस्कार म्हणतो आणि व्यासपीठावर आणि ह्या मंच माध्यमातून अभिनंदन युथ फाउंडेशन, योगेंद्र गर्ग युथ फाउंडेशन आणि दिव्य ज्योतिष आणि दिव्य रतन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून परत त्यांना एक आभार प्रकट करतो की तुमच्यामुळे माझ्या जीवनातला, आयुष्यातला हा संधी आणि एक प्रतिष्ठा मिळालेली आहे की मी माझे लोकांकडे पोचायला, त्यांच्या बरोबर संवाद निवारण करायला, संवाद ठेवायसाठी
फेसबुकच्या माध्यमातून आणि FB लाईव्हचा जे आमचा लाईव्ह सेशन कार्यक्रम आहे ठेवत असेल आणि ठेवायच्या प्रत्येक वेळी माझा एक हा प्रकल्पना आहे की संपूर्ण लोकांना जे आमचे अमूल दिग्दर्शक आहे, कारण तुमचे हसणे आणि प्रेमामुळे आज आम्ही इथे आहोत आणि त्याच्यामुळे आज आम्हाला हा नवीन स्थान मिळालेलं आहे. ज्योतिष क्षेत्रातला किंवा सामाजिक स्तरात असलेल्या सर्व लोकांना मी आभार प्रकट करणार. संपूर्ण देशातला महामार्गातून पण आम्ही एक प्रयास केलेला आहे की लोकांबरोबर पोहोचायचं सन्मान करूया. आमचे डॉक्टर, आमचे जेवढे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठानचे जेवढे लोक आहे, जेवढे कार्यकर्ता आहे, जे निष्ठावान असून पण काम करतात, त्यांना पण माझं एकच नम्र विनंती आहे की लोकांकडे मानव सेवा, जनसेवा हा सर्वात मोठा सेवा आहे. लोकांपर्यंत पोहोचायचा माझा एक प्रयत्न असून म्हणून मी माझे ज्योतिष मंचच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचायला आवाहन करतो. सुरक्षित राहा, सुरक्षित अंतर ठेवा. प्रिय दर्शकांनो आणि सर्व जुडलेले आमचे कला क्षेत्रात, चित्रपट सृष्टीला जुडलेले लोक आहेत, त्यांना आवाहन आहे की हा कोरोना काळातला मनातला संयम ठेवून बिनकारण फेरवास करत नाही, कारण शासन प्रशासनाला मदत करूया आणि हा कोरोनाच्या महामारी लवकरच आपल्या जीवनाला संपूर्ण संपन्न करून त्याला संपवायचा प्रयत्न आहे. माझी हाच प्रार्थना हा देवाला, परमेश्वरला आहे की सर्वांना जीवनातला नवीन उन्नती आणि सर्वांना सुख समृद्धी आणि तंदुरुस्ती द्या. हाच विषयाने मी बोलून आपल्या संबोधित